दिवाली की सफाई करते करते मेरी कमर टूट गई, पर ये साठ जैसा आदमी हिल ना सका। किसकी बात कर रही हो मम्मी? तुम्हारे पापा की और किसकी। मैं औरत जात इतना ऊपर चढ़कर पंखा साफ कर रही और तुम्हारा बाप आराम से सो रहा। मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई जिस दिन से इनसे शादी हुई। मम्मी काम में बिजी और पापा नींद में। ऐसे में शरारती पप्पू अकेले बोर हो रहा था और मम्मी की बातें सुनकर उसे मस्ती सूझी। हाँ मम्मी, तुम अकेले ही ताला काम कर रही और दादी भी तो ऐसी ही हैं। अरे उनकी तो पूछ ही मत, काम धाम कुछ नहीं, सारा दिन अपनी बिटिया के साथ फोन पर इधर की उधर करने में लगी रहती है। ये साफ नहीं, वो अच्छा नहीं, और एक काम करने बोल दो तो कमर पैर लेकर बैठ जाएगी बुढ़िया। बुआ भी ना। अरे चुगलखोर है एकदम से। अभी देखना, दिवाली में आएगी, बैठ जाएगी और फिर फरमाइशें करेगी, एक से बढ़कर एक थाली पकवान खाने के बाद बोलेगी भाभी के हाथ में स्वाद नहीं है। पप्पू ऐसे ही मम्मी की तारीफ कर बातों ही बातों में मम्मी के मुंह से सभी रिश्तेदारों के लिए भला बुरा निकलवाता है और उसे तुरंत ही रिकॉर्ड करके सभी रिश्तेदारों को भेज देता है। फिर अगली सुबह, अरे लेकिन पिंकी दीदी क्या बात है, आप अचानक से घर आने के लिए मना क्यों कर रही हैं? क्या ये दिवाली हम आपके आशीर्वाद के बगैर मनाएंगे? ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। अरे रहने दो भाभी, ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों में तो अब मैं नहीं आने वाली। मेरे लिए तुम्हारे मन में क्या है मुझे सब पता चल गया है। क्या पता चल गया है? मेरे एक दिन दिवाली पर आने पर तुम्हें इतना खटकता है मैं एक थाली पकवान खाती हूँ। अरे वो तो भला हो पप्पू का जो मेरी आंखें खोल दी, नहीं तो मुझे लगता था मेरे आने पर भाभी खुश होती होगी। अरे बहू, तेरे वजह से आज मेरी बेटी त्योहार पर भी घर नहीं आ रही। तुझे जरा सा काम क्या करने बोल दिया, तूने तो मेरे पूरे खानदान को भला बुरा कह दिया। मुझे कामचोर और मेरी बेटी को चुगलखोर बोलती है। तू क्या है? पप्पू की माँ हैरानी भरी नजरों से पप्पू की ओर देखती है। मुझे खिलौना नहीं दिलाया ना, अभी भुगतो। मेरे पास तुमने जो मासी के लिए बोला था उसकी भी रिकॉर्डिंग है। अगर तुमने कल तक पटाखे नहीं दिलाए तो मैं उसे भी मासी के पास भेज दूंगा। अच्छा, ये सब तेरी करामत है। रुक, इधर आ, इधर आ। इतना ही सुनकर पप्पू अपने हाथ में फोन को लेकर दोस्तों के साथ खेलने बाहर भाग गया और इधर घर पर कलेश मच गया है। दोस्त पता है, आज मेरी नानी आई हैं, मेरे लिए बहुत सारे पटाखे और खिलौने लाई हैं। कल मेरी बुआ भी आई थी, दिवाली की बधाई और बहुत सारा सामान दे गई। ये देखो, ये नई फ्रॉक उन्होंने दी है और ये उड़ने वाला जहाज भी। अच्छा, दिखाना तो जला। पप्पू चुटकी की फ्रॉक का निचला हिस्सा अपने हाथ में लेकर फाड़ देता है और उड़ने वाले जहाज को अपने पैरों तले दबाकर तोड़ देता है, जिससे चुटकी जोरों से रोने लग जाती है। पप्पू, ये क्या किया तूने? अच्छा किया भला चमका रही थी अपने नए नए कपड़े और खिलौने को। लो और चमकाओ। तूने सही नहीं किया, मैं तेरी मम्मी से बोलकर तेरी पिटाई करवाऊंगा। अच्छा, ले फिर। पप्पू मोहल्ले के सभी बच्चों को इसी तरीके से परेशान करके घर लौट आता है और काफी ज्यादा परेशान भी होता है। आ गया तू शैतान, अब देख आज मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। मम्मी पप्पू को रिकॉर्डिंग वाली बात के लिए डांट लगा ही रही थी कि तभी सभी मोहल्ले वाली औरतें पप्पू के घर आकर इसकी शिकायत करने लग जाती है। अरे ओ पप्पू की मम्मी, सुनती हो? क्या हुआ तुम सब अचानक से यहाँ और इतना चिल्ला क्यों रही हो? अपने बेटे की करतूत देखी हो? ये देखो, मेरे कलिया का क्या हाल कर दिया। अरे ये पट्टी, तेरे माथे पर क्या हुआ कालिया? बेटा इतनी चोट कैसे आ गई? ये सब तुम्हारे बेटे की करतूत है। उसने ही चुटकी के कपड़े फाड़ दिए, खिलौने तोड़ दिए। कालिया ने ऐसा करने से मना किया तो उसे जोर से धक्का देकर भाग गया। कालिया को गिरने से इतनी चोट लगी कि डॉक्टर ने बैंड्स कर दिए और बेड रेस्ट के लिए बोल दिया। बेचारा बच्चा वहीं बेहोश हो गया। वो तो मेरी चुटकी दौड़ते हुए आई और सब बताई तो हम हॉस्पिटल लेकर गए। जरा सी भी और देर हो जाती तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाता। मेरे बेटे को कुछ अगर हुआ होता ना तो फिर मैं तेरे बेटे को भी नहीं छोड़ती। अरे बहनों, मैं खुद इस लड़के से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मुझे माफ करो, इसकी तो आज खैर नहीं, इसके पापा को आने दो। इसकी तो आज बेल्ट से पिटाई करवाऊंगी, खाना पीना कुछ नहीं दूंगी। और पप्पू तू सॉरी बोल सबको अभी के अभी। नहीं, मैं क्यों बोलूं सॉरी? हाँ, मत बोलो सॉरी।
पर जब तक तुम माफी नहीं मांगते मोहल्ले का कोई भी बच्चा तुम्हारे साथ नहीं खेलेगा। तुम अकेले रहो। इतना कहकर मोहल्ले की औरतें चली जाती हैं और मम्मी पप्पू की पिटाई करने लग जाती है कि तभी पप्पू के पापा आते हैं और पप्पू को बचा लेते हैं। अरे अरे, नन्हे से बच्चे को ऐसे बेरहमी से क्यों मार रही हो? अरे आपको पता नहीं है जी, आपके ये नन्हे से बच्चे ने क्या किया है। आज तो ये आपके लाडले के कारण किसी के बच्चे की जान चली जाती। इसकी शरारतें बहुत बढ़ गई है, पता है इसमें। ये तो बहुत गलत बात है। पप्पू, तुमने ऐसा क्यों किया? पापा, वो नए कपड़े और खिलौने चमका रही थी तो मुझे गुस्सा आ गया। और मम्मी, तुमने मुझे पटाखे नहीं खरीदे तो मैं मौसी को भी भेज दूंगा। देखे इस नालायक को, यह नहीं सुधरेगा। लात का भूत है ना, बातों से नहीं सुधरता। ठहरो, मैं इसको इसकी भाषा में समझाता हूँ। किसी की बात इधर से उधर नहीं करते। अब अगर मम्मी की ये रिकॉर्डिंग तुम मौसी को भेजोगे तो इसमें नुकसान किसका होगा? तुम्हारा ही। वो कैसे? अगर बुआ घर आती तो तुम्हारे लिए कपड़े, मिठाइयाँ, पटाखे हर बार की तरह इस बार भी लेकर आती। लेकिन अब तुम्हारे ऐसा करने से बुआ नाराज हो गईं। अब वो नहीं आएंगी और ना ही तुम्हें ये सब मिलेगा। लॉस तो तुम्हारा ही हुआ। और तुमने बच्चों के साथ गलत व्यवहार करके भी अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है। अगर तुम कालिया को धक्का नहीं मारते तो आज सारे बच्चे तुम्हारे साथ खेल रहे होते। इस दिवाली तुम अकेले हो और सारे बच्चे एक साथ खेल रहे हैं। लॉस किसका हुआ? एकदम सही कहा आपने। अब सोचो और देखो, जो भी तुम शरारत करोगे उसमें उल्टा तुम्हारा ही लॉस होगा। पिछली दिवाली तुमने अंकल के पूरे बाल जला दिए थे, इसीलिए ही इस दिवाली मम्मी तुम्हें पटाखे नहीं दिला रही। लॉस किसका हुआ? और इस दिवाली तो तुमने ऐसा किया है कि कोई भी तुमसे बात नहीं करेगा। पप्पू की मम्मी, ये जो मांग रहा है इसे लाकर दे दो और इससे बिल्कुल भी बात मत करना। चलो हम खाना खाने चलते हैं। पप्पू को मम्मी नए खिलौने, कपड़े, पटाखे सब लाकर दे देती है, लेकिन पप्पू से बिल्कुल भी बात नहीं करती। सभी घर वाले पप्पू को पूरी तरीके से नजरअंदाज करते हैं और दिवाली के दिन साथ में बैठकर खाना खाते हुए हंसी मजाक करते नजर आते हैं। दादी, मैं कितना अकेला हूँ। मम्मी पापा भी मुझसे बात नहीं कर रहे और मेरा कोई भी दोस्त नहीं है। तुम्हारे पास सब थे पर तूने ही खो दिया। अब समझ आया तो जाकर सबसे माफी मांग ले। अब पप्पू को अपनी गलती का एहसास हो गया था और पप्पू सबसे माफी मांग लेता है। चौली पापा मम्मी, अब से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे मेरा लाडला, ऐसे न रो। आ इधर आ, मम्मी की गले लग। अच्छा है, तुम्हें समझ आ गया। दिवाली चीजों से नहीं अपनों से मनाई जाती है। अब जाकर अपने दोस्तों से माफी मांग लो। इस तरीके से पापा के समझाने से पप्पू समझ जाता है और अपने सभी दोस्तों से माफी मांगकर खुशी खुशी दिवाली मनाता है।